हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुश। और कल आप सब लोगों का बीएससी का रिज़ल्ट आ गया है। उससे 2 दिन पहले बीकॉम का रिज़ल्ट आया था। तो काफ़ी सारे लोगों को समस्या ये आ रही है कि उन्हें मार्कशीट समझ नहीं आ रहा है कि उनका परसेंटेज क्या रहा है, या वो फेल हैं या पास हैं। तो उन सारी तमाम चीज़ों को हम इस मार्कशीट के माध्यम से देखेंगे आज। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना रिज़ल्ट जा कर के देख लेना है। uniraj.com से जा कर के मार्कशीट डाउनलोड कर लेना उसमें से। और इस लड़की का अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट जो पेपर है, इसमें जो पहला कॉलम है आपका सी ए का मतलब है असेसमेंट, कि आपके जो टेस्ट हुए हैं, आपकी जो अटेंडेंस है, उसमें से कॉलेज को कुछ मार्क्स भेजने होते थे। तो वो जो मार्क्स है टोटल, वो है 20 मार्क्स का। इसमें आपके साइंस में, बीकॉम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, साइंस में 20 नंबर का जो है फर्स्ट पेपर में असेसमेंट होना था। उस असेसमेंट में से इस लड़की के भेजे हैं हम लोगों ने 18 नंबर। और EOSE का मतलब है एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम का मतलब है कि आपका जो रिटर्न पेपर हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आपको कितने नंबर मिले। तो इनको EOSE में इनको मिले हैं 41, है ना। टोटल जो पेपर था ये था 80 नंबर का। तो 80 नंबर का तो EOSE एग्ज़ाम हो गया आपका, और 20 नंबर का आपका असेसमेंट हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 100 नंबर में से इसको मिले हैं 59। अब जो 59 मिले हैं, इसमें आगे देखिए कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का पेपर बैक रहा है, तो पहले तो स्टार बना हुआ होगा। और पेपर बैक क्यों रहेगा ये मैं बता देता हूँ आपको। पेपर बैक इसलिए रहेगा कि असेसमेंट में तो सब लोग पास ही है, क्योंकि अगर असेसमेंट में कोई बच्चा फेल हो गया तो वो एग्ज़ाम ही नहीं दे सकता था। तो जो हमने 20-20 नंबर के जो असेसमेंट के नंबर भेजे हैं आपके, इसमें सब लोग पास हैं। आपको थ्योरी वाला जो एग्ज़ाम है आपका, या प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में आपको मिनिमम मार्क्स देखने हैं। मिनिमम मार्क्स कैसे, किस तरह से देखने हैं कि आपका 80 नंबर का ये पेपर था रिटर्न। 80 का मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए 40%। तो 80 का 40% हो गया लगभग 32 नंबर। तो ये लड़की पास है। जिसके 32 से कम नंबर आए हैं वो उस पेपर में उसका बैक रहा है। तो बैक अगर रहा है कोई पेपर बैक, तो उसकी टेंशन ना ले, क्योंकि आपका जो थर्ड सेमेस्टर होगा अगली साल, उसके साथ में आपका पेपर लग जाएगा वो। ठीक है। अब आगे का कॉलम देखिए। आगे का कॉलम है LG का मतलब है कि आपको इन नंबरों से ग्रेड कितनी मिली है। तो अब ग्रेड किस तरह से मिली है, और इससे अगला कॉलम है आपका ग्रेड पॉइंट का, GP, है ना, कि आपको इससे कितने ग्रेड पॉइंट मिले हैं। तो ये ग्रेड किस तरह से निकाली है, और ये ग्रेड पॉइंट किस तरह से निकाले हैं यूनिवर्सिटी वालों ने। तो आपकी स्क्रीन पर एक जो है इमेज दिख रही होगी। इसमें देखिए कि यदि आपको जो है अपनी एग्ज़ाम में 91 से लेकर के 100% तक जो है नंबर मिले हैं, तो आपको ग्रेड पॉइंट मिलेंगे 10। ठीक है। इसी तरह से अगर 81 से लेकर के 90% तक नंबर मिले हैं, तो आपको ग्रेड पॉइंट मिलेंगे 9। और इसी तरह से यदि आपको 71 से लेकर के और 80% तक नंबर मिले हैं, तो आपको मिलेंगे ग्रेड पॉइंट 8। इस तरह से ये पूरी टेबल देख लें आप। और इसमें कौन सी ग्रेड किस नंबर पे मिलेगी वो भी दे रखा है, तो वो भी आप लोग देख लें। आपका जो सिलेबस है, जब सिलेबस डाउनलोड करोगे तो उसमें स्टार्टिंग के जो फर्स्ट सेकंड पेजेज हैं, उन पेजेज में ये पूरा का पूरा चार्ट या सारणी दे रखी है। ठीक है। तो अब देखो, इसके नंबर आए हैं 59। कितने में से 59? 100 में से। तो इसका मतलब है कि 100 में से इसको कितना परसेंट मिला है? 59% मिला है। और 59% का मतलब है कि 51 से लेकर के और 60% तक इसको ग्रेड पॉइंट मिले हैं 6। मिले हैं 6। इसी तरह से दूसरा पेपर देखो, दूसरा शायद ये प्रैक्टिकल का है। हाँ, प्रैक्टिकल का है। इसमें से ये सेकंड प्रैक्टिकल, इस प्रैक्टिकल में क्या करना है कि हम लोगों ने इसको नंबर दिए हैं 10 नंबर का तो असेसमेंट प्रैक्टिकल में, तो 10 में से 7 नंबर दिए हैं। और जो रिटर्न हुआ है आपका प्रैक्टिकल का, उसमें से 40 नंबर का वो रिटर्न था, तो उसमें 35 नंबर मिले हैं। तो इसको मिले हैं टोटल 42। इसका मतलब 50 में से 42 मिले हैं। तो 50 में से 42 कितना परसेंट हुआ? लगभग 84%। और यदि आपके मार्क्स 81 से लेकर के
और 90% तक है तो आपको ग्रेड पॉइंट क्या मिलेगा, 9। अगर आपके जो है मार्क्स 91 से 100 तक है तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। तो जैसे इसका एक पेपर है कोई, हाँ ये रहा, ग्रेड पॉइंट 10 मिले हैं। कौन सा पेपर है इसका, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आगे देखो, केमिस्ट्री में इसको मिले हैं 46 और 48। यस, 48 नंबर। अब 48 नंबर जो है वो आपका टोटल 50 का कितना परसेंट हो गया, लगभग 90 से ऊपर है। तो 91 से लेकर के 100% तक यदि आपको नंबर मिले हैं तो उसका मतलब है कि आपको ग्रेड पॉइंट मिलेगा 10। ठीक है, तो एलजी आपके समझ में आ गया, ग्रेड पॉइंट आपके समझ में आ गया। अब ये ईसी क्या है ना। ईसी का मतलब है कि आपका ये जो पेपर है वो कितने क्रेडिट का है। तो आपका जो पहला थ्योरी वाले पेपर हैं वो 4-4 क्रेडिट के हैं, और अगर उसके साथ में प्रैक्टिकल है तो वो 2-2 क्रेडिट का है। मैथ्स वाले इसमें विशेष ध्यान देंगे, मैथ्स में बाकी के दो जो पेपर हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उनमें तो प्रैक्टिकल है, तो उनमें जो थ्योरी वाला पेपर है वो 4 क्रेडिट का हो जाएगा और 2 क्रेडिट का हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल। लेकिन मैथ्स का जो पेपर उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसमें क्या होना है कि 6 नंबर का जो है, 6 क्रेडिट का आपका जो है मैथ्स का पेपर बन जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है आपका जो जीपी है, परसेंटेज किस तरह से निकालनी है आपको ना। तो आपका ये जो जीपी है और ये जो ईसी है, इनको आपस में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 6 × 4 तो आ गया आपका इनका 24, 9 × 2 तो आ गया आपका 18, और फिर है आपका ये क्या है, 8 है, हाँ 8 × 4 करेंगे तो 32, 10 × 2 करेंगे तो 20। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करके और आपका सीपी आ जाएगा। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है आपको, ये जो सीपी मिले हैं आपको, इन सीपी को आपस में जोड़ लेना है, पूरे सीपी को, पूरे इनको जोड़ने पे इस लड़की को मिले हैं टोटल, अगर अपन सीपी को कैलकुलेट करें, ऐड करें, तो इसको मिले हैं लगभग 198। 198 है ना। तो इस 198 में आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालने के लिए आपका जो टोटल क्रेडिट है, आपका पूरा जो सेमेस्टर है वो कितने क्रेडिट का हुआ, तो एक बार काउंट कर लेते हैं अपन कितने क्रेडिट का हुआ है। तो अगर हम इस मार्कशीट में जाकर के काउंट करेंगे तो देखो, ये आपका क्रेडिट पॉइंट्स है, ईसी वाला जो कॉलम है, तो इसमें 4 2 6, 4 10, 12 13 14, 4 18, 20 22, 24 और 26। टोटल आपका जो पूरा सेमेस्टर है वो 26 क्रेडिट का हुआ है। अब मान लीजिए कि किसी पेपर में बैक है, तो उस पेपर में आपके नीचे देखो टोटल क्रेडिट अर्न लिखा हुआ है। यदि आपके सारे पेपर क्लियर हैं तो आपको मिलेंगे 26 क्रेडिट। और अगर मान लीजिए कि कोई पेपर बैक रहा है तो उस पेपर के क्रेडिट हटा लीजिए, बाकी के बचे हुए जो क्रेडिट हैं 26 में से वो आपने अर्न किए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। मान लीजिए कि किसी का पहला कोई थ्योरी वाला पेपर जो है बैक रह गया और उसका क्रेडिट है 4, तो उसको मिल जाएंगे 26 में से 4 घटाए तो 22 क्रेडिट। मान लीजिए उसके 2 पेपर बैक रह गए, है ना, तो 4 4 8 नंबर गए 26 में से, तो उसको मिल जाएंगे 18 क्रेडिट। तो इस तरह से आपको क्रेडिट अर्न किस तरह से किए ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या करना है आपको, ये जो आपका सीपी है, इस सीपी में आपको एक 198 है ना, तो 198 आपका सीपी हुआ टोटल, तो इसमें 26 का भाग देंगे तो इस लड़की का आया 7.615, है ना। तो 7, ये इसको कहते हैं AGPA, तो आपका AGPA कितना हो गया 7.615। अब इसको क्या करना है आपको, 7.165, है ना। अरे यार कितना आया था, एक मिनट, 198 में आपको डिवाइड करना 26, हाँ 7.615, सॉरी
7.615 ये आया आपका AGPA। इस AGPA को क्या करना है, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपका ग्रेड जो पॉइंट है, आपने उस चार्ट में देखा होगा, ग्रेड पॉइंट 10-10 नंबर पे आपको जो है एक ग्रेड बढ़ रही है आपकी, है ना, ग्रेड पॉइंट मिल रहे हैं। तो इसको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, 7.65 इंटू 10। तो इस लड़की की जो परसेंटेज है वो बनी है 76.15%। ओके, होपफुली आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी और भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो पूछ सकता है, कॉलेज में आकर के पूछ सकता है, मुझसे पूछ सकता है, विजय सर से पूछ सकता है ना, किसी से भी पूछ सकता है, हम सब लोग बता देंगे। थैंक यू। और अगर पेपर बैक रहा है तो उसकी टेंशन ना लें, वो अगली बार लग जाएगा आपका पेपर। और आप सेकंड सेम के जो एग्जामिनेशन है उसके ऊपर अपना फोकस करें। बाय।